इस मनुस्मृति में मनु महाराज ने ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव का बारे में उन्होंने उल्लेख किया। आने वाला समय में सभी लोग मानव धर्म की पूजा करने लगेंगे और मानव ही सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम आरा में मौजूद हैं। हम आप लोगों को बता दें कि आज सम्राट अशोक जन्मोत्सव समिति द्वारा आज रेलवे परिसर पर गृह मंत्री अमित शाह का पुतला भी दहन किया गया। इस बीच हमारे पास अभी मौजूद हैं अनूप मौर्य जी, जो कि एक छात्र नेता भी हैं और सम्राट अशोक जन्मोत्सव समिति के एक कार्यकर्ता भी हैं। थोड़ा आइए मिलकर बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपको। जी, हम समता विचार मंच को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो इतना बढ़ चढ़कर समाज को जागरूक करने का भी काम करते हैं। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल के तरफ से और हमारे सभी दर्शकों की तरफ से। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप लोग मनुस्मृति को दहन क्यों किए? आज हम लोग मनुस्मृति को दहन इसलिए किए कि भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने पूरे 25 दिसंबर 1927 ईस्वी को मनुस्मृति दान करने का काम किए थे। वो इसलिए दान करने का काम किए थे क्योंकि उन्होंने सारे शोध करने के बावजूद और बहुत सारे किताबों को पढ़ने और ग्रंथों को पढ़ने के बावजूद मनुस्मृति का दान किया। और उन्होंने बताया कि इस काला कानून किताब को जो लोगों में ऊंच नीच, महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव और जात पात में बांटने का काम करता है, उसके विरोध में उन्होंने इस मनुस्मृति पुस्तक का दहन किया। देखते हैं कि बाबा साहब का एक कथन था कि बाबा साहब बोल रहे थे कि मेरा जन्म तो हो गया है हिंदू समाज में, वो मेरी बस की बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मरेंगे तो बौद्ध धर्म में ही मरेंगे। तो ऐसा क्या उनको खराबी लगा होगा कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाए, मनुस्मृति को दहन किया? ऐसा मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ था? इस मनुस्मृति में मनु महाराज ने ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव का बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। उस उल्लेख में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत सारे प्रताड़ना से प्रताड़ित हुए और उन्होंने बहुत शोध के बाद, बहुत विचार करने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग किया और बहुत ही सूझबूझ के साथ और अपने तार्किक क्षमता के अनुसार उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और उन्होंने कहा कि मेरे बस का तो बात नहीं था कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। उस तरीका के उसके बाद मैंने उन्होंने संविधान का जो रचना किया उसमें सबका बराबरी का हक दिया। इसीलिए आप लोग मनुस्मृति को दहन करके संविधान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यही बात ना? जी, संविधान ही एक ऐसा माध्यम है जो सभी लोगों को समता का अधिकार देता है, बराबरी का अधिकार देता है और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का एक ताकत देता है। अच्छा, हम देखें कि आज आप लोग मनुस्मृति दहन दिवस मना रहे हैं और साथ ही साथ देखें कि गृह मंत्री अमित शाह का पुतला भी फूके हैं। आखिर क्यों? क्योंकि आज हमारे देश के जो संसद में माननीय गृह मंत्री अमित शाह उर्फ टारीपार ने जो बाबा भीमराव अंबेडकर को 6 बार उनका जो बोलने का टोन था, लहजा था, बिल्कुल ही अपमानित करने वाला टोन था। और उनको समझना चाहिए आज उसी का दिन है कि जो आज संसद भवन में गृह मंत्री बनने का काम किए हैं और उन्हीं का दिन है कि वो आज इस प्रकार से बोलने का अधिकार उनको मिला है। जी, तो आगे अपने समाज को जागरूक करने के लिए क्या कहेंगे? जिस तरीक़ा से हमारे बाबा साहब हैं कि हिंदू धर्म छोड़ दिए थे और बौद्ध धर्म अपनाए हुए थे, आज है आपके समाज के लोग ही कांवड़ ढोते हैं, पूजा पाठ में ध्यान देते हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना पर भरोसा करते हैं, उन लोगों के लिए क्या बोलिएगा हमारे चैनल से? अब लोग धीरे धीरे जागरूक होने लगे हैं, वो शिक्षा की ओर लौटने लगे हैं पुनः। और शिक्षा को जब से ये ग्रहण करने लगे हैं, बहुत सारे तरह के पाखंड और काल्पनिक जितने भी ये सब पाखंड है, इन सबको अब त्याग करने लगे हैं। आने वाला समय में सभी लोग मानव धर्म की पूजा करने लगेंगे और मानव ही सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप छात्र नेता अनूप मौर्य जी से इनके तार्किक बात को आप लोग सुने। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग जागरूक होकर और पाखंड और अंधविश्वास से निकलकर अपने दिमाग को पूरा विज्ञान के तौर पर आगे बढ़ाए। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय बाबा साहब।